कैलाश पर्वत की चोटी पर उस रात कुछ अलग ही माहौल था। चांद पूरा चमक रहा था और चारों तरफ नीली रोशनी फैली हुई थी। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे, लेकिन अचानक डमरू की थाप बदल गई। ढोल, नगाड़े और अजीब सी डिस्को बीट गूंजने लगी। शिवजी के चारों तरफ भूत, प्रेत और गण अजीब अंदाज में डिस्को और भांगड़ा करने लगे। कोई सिर घुमा घुमा कर नाच रहा था, कोई हवा में उछल रहा था। किसी भूत के हाथ में चमकती खोपड़ी थी, तो कोई प्रेत आंखें निकालकर स्टेप कर रहा था। मां पार्वती यह दृश्य देखकर थोड़ा डर गई। उन्होंने शिवजी की ओर देखा और बोली, प्रभु, ये क्या हो रहा है? तभी एक लंबा काला सांप फुफकारता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह ताल पर लहरा रहा था। पार्वती जी घबरा गईं और पीछे हट गईं। शिवजी ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बोले, डरो मत पार्वती, यह आनंद का तांडव है। उन्होंने डमरू बजाया तो सब कुछ और तेज हो गया। डर धीरे धीरे हौंसी में बदल गया और कैलाश पर एक अलौकिक उत्सव शुरू हो गया। कैलाश पर्वत की चोटी पर उस रात कुछ अलग ही माहौल था। चांद पूरा चमक रहा था और चारों तरफ नीली रोशनी फैली हुई थी। भगवान शिव ध्यान में बैठे थे, लेकिन अचानक डमरू की थाप बदल गई। ढोल, नगाड़े और अजीब सी डिस्को बीट गूंजने लगी। शिवजी के चारों तरफ भूत, प्रेत और गण अजीब अंदाज में डिस्को और भांगड़ा करने लगे। कोई सिर घुमा घुमा कर नाच रहा था, कोई हवा में उछल रहा था। किसी भूत के हाथ में चमकती खोपड़ी थी, तो कोई प्रेत आंखें निकालकर स्टेप कर रहा था। मां पार्वती यह दृश्य देखकर थोड़ा डर गई। उन्होंने शिवजी की ओर देखा और बोली, प्रभु, ये क्या हो रहा है? तभी एक लंबा काला सांप फुफकारता हुआ उनके पास आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह ताल पर लहरा रहा था। पार्वती जी घबरा गईं और पीछे हट गईं। शिवजी ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बोले, डरो मत पार्वती, यह आनंद का तांडव है। उन्होंने डमरू बजाया तो सब कुछ और तेज हो गया। डर धीरे धीरे हौंसी में बदल गया और कैलाश पर एक अलौकिक उत्सव शुरू हो गया।